भाई लोग, सुनील गावस्कर साहब ने पार्टी बदल ली है। जो भाई पूरे आईपीएल में विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते नहीं थक रहे थे, उनका मानना है कि विराट कोहली की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह से वो रन्स बना रहे हैं, जिस तरह से वो स्पिन को खेल रहे हैं और खास करके जिस तरह से वो पावर प्ले को कैपिटलाइज करते हैं शुरुआती ओवरों में, भाई उनका मानना है कि मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा के साथ में दूसरा ओपनर विराट कोहली हो, विराट कोहली वर्ल्ड कप में ओपन करे अगर इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना है। उनका मानना है कि मैं जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है उसमें बिलीव नहीं रखता हूं। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा वाला जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि जो भी प्लेयर है, अगर यशस्वी बाद में भी आएंगे तो वहां पर भी खेल सकता है अगर वो टैलेंटेड है तो। उनका यह मानना है, उनका मानना है कि विराट कोहली से ही ओपन करना चाहिए टीम इंडिया को। यार ये वही सुनील गावस्कर साहब है, ये मतलब बदल कैसे गए यार इतने जल्दी, मतलब इनमें चेंज कैसे आ गया। ये वही सुनील गावस्कर साहब है जिन्होंने आईपीएल में विराट कोहली को भाई क्रिटिसाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने पहले बोला कि पावर प्ले में कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे विराट कोहली, उसके बाद उनकी ओपनिंग स्लॉट पे उन्होंने सवाल उठाए थे, उसके बाद स्ट्राइक रेट पे सवाल उठाए, 7 से 15 के ओवर में जो स्पिन आती है उस बीच में उस स्पिन को ना खेलने पे सवाल उठाए थे। भाई साहब सबसे बड़ा सवाल तो इनका स्ट्राइक रेट था, और उसी स्ट्राइक रेट पे इन्होंने बात करी कल की। बोलते हैं कि भाई जिस तरह का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का, 155 का स्ट्राइक रेट है ओवरऑल। अगर देखेंगे कोई बंदा अगर 741 रन बना रहा है उसमें उनका 155 का स्ट्राइक रेट है, तो बहुत बड़ी बात है। कमाल है जी गावस्कर साहब। चलो गावस्कर साहब इतना जल्दी पलटी कैसे हो गई यार। एक बात है यार, विराट कोहली के साथ में जब भी कोई उलझता है ना, या तो फिर वो माफी मांगता है, या तो फिर वो विराट कोहली की तरफ आ जाता है, उसकी टीम में शामिल हो जाता है, या फिर वो गुम हो जाता है। गुम इन द सेंस कि वो गुमनामी की जिंदगी जीता है। गावस्कर साहब भाई लेजेंडरी खिलाड़ी, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनके पास यही चाह रहा था क्योंकि उनको कमेंट्री बॉक्स में रहना है और बाहर बहुत सारे, पहले तो विराट कोहली ने उनके सवालों के जवाब दे दिए थे। सबसे पहले तो बात इधर ही खत्म हो गई थी। पहले हुआ था कि विराट कोहली आए देखा रहेगा, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया था कि भाई जो लोग मेरे बाहर बैठ के मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, 7 से 15 ओवरों के बीच में कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, स्पिन नहीं खेल पा रहा हूँ, तो भाई वो देख लो, मेरी इनिंग्स देख लो। भाई वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बात करना बहुत इजी होता है। ये सारी चीजें चली थी, वो है ही नहीं यहाँ पे मुद्दा यहाँ पर ये है कि गावस्कर साहब इतनी जल्दी पलटी कैसे हो गए, गावस्कर साहब इतनी जल्दी बदल कैसे गए। भाई जब भी मुद्दा आता है कि भाई मतलब हमारी जब भी नेशनल टीम का मुद्दा आता है, इंडियन टीम का मुद्दा आता है, आईपीएल में कुछ भी बोल लो, बाहर कुछ भी बोल लो, जब बात आती टीम इंडिया की तो वहां पर भाई विराट कोहली का नाम आता है। सब लोग विराट कोहली को लेकर, चाहे उनके फैंस तो उनके रहेंगे ना, फैंस उनके दुख सुख सब जगह रहते हैं, जहां पर वो खेलते हैं वहां पर रहते हैं, लेकिन भाई टीम इंडिया की बात आती है वहां पर फैंस हेटर सब मिलकर एक हो जाते हैं और विराट कोहली के अच्छा खेलने की मतलब वो प्रेयर करते हैं। और यहीं पर सुनील गावस्कर साहब भी आते हैं। सिर्फ सुनील गावस्कर साहब ने, यहां पर बहुत सारे खिलाड़ी, रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि विराट और यशस्वी को ओपन करना चाहिए, मैथ्यू हेडन का मानना है कि विराट और यशस्वी को ओपन करना चाहिए, सॉरी रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा को 3 नंबर पे आना चाहिए, उनका ये मानना है। उसके अलावा कई खिलाड़ी आकाश चोपड़ा का भी यही मानना है कि विराट और रोहित को ओपन करना चाहिए। काफी है, मतलब मोहम्मद कैफ मानते हैं कि यशस्वी और रोहित को आना चाहिए, और उनका मानना है कि 3 नंबर पे आना चाहिए विराट कोहली को, यशस्वी और रोहित को ही ओपन करना चाहिए। अलग अलग है, सब लोगों के अलग अलग है थ्योरी। मगर भाई जो बात है सुनील गावस्कर साहब की, क्योंकि सुनील गावस्कर साहब की बात इसलिए हो रही भाई, ये सुनील गावस्कर साहब अभी 2-3 हफ्ते पहले लाइव मैच के दौरान, इन्होंने जब मैच शुरू हो था उसके पहले आए, उन्होंने वहां पर विराट कोहली को क्रिटिसाइज किया, बोला यार अगर तुम 118 की स्ट्राइक रेट से खेलोगे तो हम तो क्रिटिसाइज करेंगे ही। अगर आप मतलब एक से मतलब ओपन करते हो और उसके बाद 15 ओवर तक खेलते हो और 118 का आपका स्ट्राइक रेट रहता तो फिर बात तो होगी, आप अगर ऐसा खेलोगे तो बात तो होगी। लेकिन वही सुनील गावस्कर अब बदल चुके हैं। जो सुनील गावस्कर बोले थे 7 से 15 के ओवर में विराट कोहली एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे और स्पिन नहीं खेल पा रहे, तो आज वही बोल रहे हैं कि भाई विराट कोहली स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट देख लो, उनके रन्स देख लो, पावर प्ले कैपिटलाइज कैसा करना है वो विराट कोहली से सीखो, मतलब स्पिन को छक्का कैसा मारना है विराट कोहली को देखो। सारी चीजें विराट कोहली की तरफ आ चुकी हैं। तो भाई सुनील गावस्कर को जो बदलाव देखा ना, अपना सुनील गावस्कर सर के ऊपर जो बदलाव देखा आपने कि भाई पहले 2 हफ्ते पहले और अब का जो बदलाव, वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बदलाव है। और ये देखकर मुझे हैरानी भी हुई लेकिन खुशी भी हुई कि जब टीम इंडिया की बात आती है तो वहां पर कोई कितना भी हेट करता हो विराट कोहली को, जब टीम इंडिया की बात आती है वहां पर विराट कोहली का फैन बन जाता है। और ये सिर्फ सुनील गावस्कर सर की बात नहीं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब आईपीएल के दौरान हो, इन चीजों के दौरान, चाहे अंबवती रायडू अब भी वो विराट कोहली को ऊपर रख रहा है, जो आईपीएल के दौरान हेट करता था। ये काफी लोग हैं, काफी लोगों का ऐसा नाम आता है कि जो विराट कोहली को हेट करते हैं बाहर, उसमें चाहे वो आईपीएल में हो और चीजों में हो, लेकिन जब टीम इंडिया की बात आती है तो वहां पर भाई विराट कोहली के फैन बन जाते हैं और विराट कोहली के लिए प्रेयर करते हैं कि विराट कोहली चले और टीम इंडिया जीते। ठीक है, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो सुनील गावस्कर सर के अंदर जो चेंजेस देखने मिले वो परफॉर्मेंस की बेस पे या फैंस का दबाव था कि भाई तारीफ कर ले भाई बुड्ढे अगर रहना है तो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, काफी लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए थे ना, मैं खुद मेरे उसमें मैंने एक वीडियो डाला तो वहां पर बहुत सारे गंदे भी नहीं बोलेंगे,
लेकिन जो विराट के फैंस थे उनको बुरा लगा था गावस्कर साहब की उस स्टेटमेंट से कि भाई अगर तुम्हारा स्ट्राइक रेट ये रहेगा, चाहे वो काफ़ी उस स्लॉट पे सवाल थे, बहुत सारे सवालों पे, तो लोगों ने बहुत अपने तरफ से जैसे जैसे जवाब दिया तो वो हैरान कर देने वाले थे। तो अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाया करो यार, सब्सक्राइबर नहीं जा रहे हो तो ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।